बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल चटखारा विद उज़्मा पर आप सबका वेलकम। तो आज हम इधर पिज़्ज़ा बना रहे हैं बहुत ही इजी वे में, जिसमें ना तो हम डो बनाएंगे, ना हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं और ना ही चिकन यूज़ करेंगे। हम वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रहे हैं जो कि बहुत ही हेल्दी वे में बन के तैयार होता है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 अदद अंडे मैंने इधर लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। और आप अंडों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना चाह रहे हैं ज़्यादा अंडे डालें। और अब 1 कप इधर मेरे पास गाजर है, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया, श्रेड कर लिया। और 1 कप ही इधर बंद गोभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। एक बड़े साइज़ का प्याज है, यानी 1 कप के बराबर ही बनता है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सेम कटिंग करके। और 1 अदद शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, जो कि तकरीबन 1 कप के ही बराबर है। और नमक इसमें 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं हम इसमें। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और कलवंजी हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। और सुरख मिर्च पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये अब 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत वाला, इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल के हम ऐड कर देंगे। ये 2-2 पीसीज में हो जाता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये खुश्क मेथी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी इसमें। और 1 कप मैदा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और अब इसे मैं बड़े बाउल में ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये छोटा पड़ गया है। और ये चावलों का आटा है, राइस फ्लोर 4 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अगर चावलों का आटा ना हो आप कॉर्नफ्लोर भी डालें और आप इसे मसाले वाली डब्बी में चावल डाल के भी पीस सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सबको। और 1 कप इधर मैं दूध ले रही हूँ, वो इसमें ऐड कर देंगे। जो मैदे वाला कप था वही सेम मैंने दूध का लिया है। और 1 कप ही इधर अब पानी जाएगा इसमें। और अच्छी तरह से इसकी हमने एक डो सी बना लेनी, बैटर बना लेना है। 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड कर रही मैं और 1 टीस्पून ही इधर मैंने ऑरिगेनो ऐड किया, जो कि पिज़्ज़ा में ऐड करते हैं हम। और सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड कर दिया, 4 से 5 टेबल स्पून। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इधर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखिए बस ऐसा बैटर हो, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा रनी हो। और अब 1 टीस्पून इधर हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। और एक अदद खीरा हम एंड पे ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पानी होता है खीरे में, तो पहले इसने नरम भी पड़ जाना था और पानी छोड़ देना था। और अब एक पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना, बस इतना सा आप हाथों की मदद से या चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं, इधर उधर स्प्रेड कर सकते हैं। और अब गाजरे मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी सब्ज़ी अपनी पसंद की ऐड कर लें। और फिर शिमला मिर्च है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत इजी वे में बनने वाली ये रेसिपी है और इतने मज़े की है कि सबको बेहद पसंद आएगी। और ये स्प्रिंग अनियन है, सब्ज़ प्याज है, वो मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, हिस्सा जो उसका होता है। और अब ये सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। और अब ये जो बैटर हमने बनाया है वो ऐड कर रहे हैं और फ्लेम अभी इधर ऑफ है। बैटर को सेट करके अच्छी तरह से तो फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे इसका। ये ले अब स्पैचुला से हम अच्छी तरह से इसको इक्वल साइज में चारों साइडों पे बिल्कुल इक्वल कर देंगे, बिल्कुल सेम हो हर तरफ से, मतलब इसका साइज़ जो है। और अब ऊपर भी हम गाजर ऐड कर रहे हैं इसके और फिर साथ में हम शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। ये लें जी। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऐड कर लें। आप सब्ज़ धनिया इसके ऊपर और थोड़ा सा सब्ज़ प्याज भी ऐड कर रहे हैं साथ में। ये लें जी। और अब हमने इसके कवर कर देना है और इसे हमने कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। यानी जो दम वाला फ्लेम होता है उस फ्लेम पे हमने इसे 4 से 5 मिनट पकाना है। फ्लेम हाई नहीं करना इसे, वरना अंदर से सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। अब 2 मिनट बाद हम इसकी साइड्स भी पलटेंगे ताकि चारों साइडों से अच्छी तरह से ये कुक हो जाए, क्योंकि फ्लेम बिल्कुल लो है तो सारी साइडों पे हीट नहीं पहुंचती फिर।
और अब इसके ऊपर 2 मिनट बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं दोबारा से, और ब्रश की मदद से सारी साइडों पे हम अच्छी तरह से इधर ऑयल जो है स्प्रेड कर देंगे। ये लें जी। और अब इधर 4 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसे अब हम पलटेंगे। तो ये साइज़ में बड़ा है तो मैं प्लेट रख के इसे पलटूँगी, ईज़िली पलटा जाएगा। अगर छोटे पैन में हम बना रहे हों तो फिर ये बिना प्लेट के ही पलटा जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कैसी आई है, कितना खूबसूरत है, और जला भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 4-5 मिनट इसे पकाया है। और अब साइड पलट के तो फिर से कवर कर देंगे, और दूसरी साइड को भी हम 4 मिनट तक इधर पकाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहेगा। ये देखिए जी, इसे टोटल पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक, कलरफुल भी कितना है, बच्चे तो देख के ही खुश हो जाएंगे। और आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए भी बना के दे सकते हैं, टी टाइम के लिए, गेस्ट आने पर बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी वे में बनने वाला हमारा ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, वेजिटेबल पराठा है, पैनकेक पराठा भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।